गुड मॉर्निंग बच्चों। लेसन नंबर 1 का ये 14वां वीडियो है। हम पढ़ेंगे इसमें डाल्टन के परमाणुवाद के सिद्धांत की कमियां। इससे पहले हमने पढ़ा डाल्टन के परमाणुवाद के सिद्धांत। डाल्टन का परमाणुवाद के सिद्धांत में डाल्टन ने परमाणु को अविभाज्य कण बताया। कैसे कण बताया भाई? अविभाज्य कण। उन्होंने कहा कि भाई अविभाज्य कण, प्रकृति में पाए जाने वाला अविभाज्य कण क्या है भाई? परमाणु है। ठीक है। और उन्होंने परमाणुवाद के सिद्धांत के मुख्य बिंदु बताए, जो मैंने आपको एक एक करके समझा दिए हैं। 7 बिंदु हैं। 6 बिंदु मैंने आपको नोट कर दिया। 7वां बिंदु मैंने आपको बताया कि परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। यानी हम ये कहें कि परमाणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। परमाणु का द्रव्यमान हमेशा कैसा रहता है? रासायनिक अभिक्रिया में स्थिर रहता है। आगे बात समझ में आपको। अब पढ़ेंगे हम डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत की कमियां। पहली कमी तो यही है कि परमाणु डाल्टन का परमाणुवाद के सिद्धांत, डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत गैलुसेक के आयतन संबंधित नियम की पुष्टि नहीं कर सका। समझ आया भाई आपको? उन्होंने क्या कहा है कि गैलुसेक के आयतन संबंधित नियम की पुष्टि नहीं कर सका। वो ये नहीं बता पाया, डाल्टन ये नहीं बता पाया। सुन लो आप इसको। ये जो लाइन कह रही है, क्या कह रही है ये? इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, क्या कहता है ये भाई? आपको पता है कि गैलुसेक का जो आयतन संबंधित नियम है वो ये कहता है कि समान ताप व दाब पर गैस सरल अनुपात में संयोग कर उत्पाद बनाते हैं। यानी जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन ने संयोग करके क्या बनाया? हाइड्रोक्लोरिक गैस बनाई। इसी तरह हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ने क्रियाकार या संयोग करके बनाया? अमोनिया गैस बनाई। समझ आया आपको? इधर देखो, मैंने आपको बताया गैलुसेक आयतन संबंधित नियम में उन्होंने क्या कहा कि समान ताप व दाब पर गैस सरल अनुपात में संयोग कर उत्पाद बनाती हैं। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में संयोग कर क्या बना रही है? हाइड्रोक्लोरिक गैस बना रही है। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक गैस, इसमें जो अनुपात है कितना है? 1:2। यानी 1 आयतन हाइड्रोजन का, 1 आयतन क्लोरीन का, तो 2 आयतन हाइड्रोक्लोरिक गैस बनी। इसी तरह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने संयोग किया तो अमोनिया गैस बनी। क्या बनी भाई? अमोनिया गैस। यहाँ पर 1 आयतन नाइट्रोजन का, 3 आयतन हाइड्रोजन का संयोग करके क्या बनाया? 2 आयतन अमोनिया गैस बनी। यहाँ पर अनुपात देखो, 1:3:2। यानी इस सिद्धांत की वो पुष्टि नहीं कर सका। कौन नहीं कर पाया? डाल्टन के परमाणुवाद का सिद्धांत की पहली कमी क्या है कि डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत गैलुसेक के आयतन संबंधित नियम की पुष्टि नहीं कर पाया या नहीं कर सका। वो ये नहीं बता पाया कि गैस सरल अनुपात में संयोग करके उत्पाद या गैस का निर्माण कैसे करते हैं या उत्पाद का निर्माण कैसे करती है। समझ आ गए भाई आपको? ये आपके पहली कमी है डाल्टन के परमाणुवाद की। आगे देखो, कमी नंबर 2। कमी नंबर 2, डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य कण है। डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या है? अविभाज्य कण है। लेकिन 19वीं सदी में वैज्ञानिकों ने सूक्ष्मदर्शी से परमाणु का जब अध्ययन किया, उन्होंने बताया कि परमाणु क्या है भाई? विभाज्य कण है। और परमाणु में 3 अवपरमाणुक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 कण उपस्थित होते हैं। अर्थात परमाणु क्या है? एक विभाज्य कण है। आगे बात में आपको
डाल्टन के अनुसार तो परमाणु क्या है, एक अविभाज्य कण है, लेकिन परमाणु का जब वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, उन्होंने पाया कि परमाणु में तीन अपरमाणु कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 कण होते हैं, अर्थात परमाणु एक विभाजित कण है, आगे बात समझ में आपको। आगे देखो, डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या है, एक अविभाज्य कण है, लेकिन परमाणु में 3 अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, अर्थात परमाणु का विभाजन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में किया जाता है, अर्थात परमाणु एक विभाजित कण है। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। डाल्टन ने तो क्या बताया, परमाणु को अविभाज्य कण बताया, लेकिन परमाणु 3 अपरमाणु कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अर्थात परमाणु क्या एक विभाज्य कण है। इधर देखो, तीसरी कमी क्या है, तीसरी कमी है डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार, परमाणु डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न परमाणुओं के रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं, रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं, लेकिन आर्गन व कैल्शियम की द्रव्यमान संख्या समान होती है। आगे बात समझ में आपको भाई। डाल्टन तो क्या कह रहा है, डाल्टन ये कह रहा है कि विभिन्न परमाणु के रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं, लेकिन परमाणु भिन्न है, लेकिन क्या है, परमाणु भिन्न है, आर्गन और कैल्शियम भिन्न होते हुए भी इनकी द्रव्यमान संख्या क्या है भाई, समान है, द्रव्यमान संख्या समान है। आर्गन 40, कैल्शियम भी 40 को डाल्टन नहीं समझा सका। आगे बात में आपको ये कमी नंबर 3 है, तो एक एक कमी आप अच्छी तरह से नोट कर लो, क्योंकि आप ईयरली एग्जाम में क्वेश्चन आने लायक है। डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत की कमियां लिखिए, ये क्वेश्चन आपके 1 या 1.5 नंबर में पूछा जाता है। आगे बात समझ में आपको, तो उतारो इसको। आगे देखो, डाल्टन के अनुसार अगली कमी क्या है इसकी, देखो डाल्टन के अनुसार तत्वों में
उपस्थित डाल्टन के अनुसार तत्वों में उपस्थित परमाणु, डाल्टन के अनुसार तत्वों में उपस्थित परमाणु संयोग कर यौगिक बनाते हैं। ये यौगिक ठोस, द्रव तथा गैस अवस्था ग्रहण कर लेते हैं। इसे डाल्टन नहीं समझा सका। ये इसकी चौथी कमी है भाई। पहली कमी सुनो, डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत गैल-लुसैक के आयतन संबंधी नियम की पुष्टि नहीं कर सका। कैसे नहीं की उन्होंने? आपको पता है कि गैल-लुसैक का आयतन संबंधित नियम क्या है? उन्होंने कहा कि समान ताप व दाब पर गैस आपस में संयोग कर क्या बनाते हैं भाई? उत्पाद बनाती हैं। वो इस चीज़ को नहीं समझा सका कि गैस आपस में संयोग कैसे करती हैं और उत्पाद कैसे बनाती है। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया मैंने गैल-लुसैक आयतन संबंधित नियम में कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में संयोग करती है तो हाइड्रोक्लोरिक गैस बनती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन संयोग करती है तो अमोनिया गैस बनती है। इस चीज़ को डाल्टन नहीं समझ सका। दूसरी कमी क्या है? डाल्टन के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण है। डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या है? एक अविभाज्य कण है। लेकिन परमाणु में 3 अपरमाणु कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अर्थात एक विभाजित कण है, अर्थात परमाणु एक विभाजित कण है, अर्थात परमाणु एक विभाजित कण है। ठीक है भाई। डाल्टन के अनुसार विभिन्न परमाणुओं के रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन आर्गन और कैल्शियम परमाणु अलग हैं, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। आर्गन का परमाणु भार 40 होता है, कैल्शियम का भी 40 होता है, को डाल्टन नहीं समझ सका। अगली कमी क्या है? अगली कमी है कि डाल्टन के अनुसार तत्वों में उपस्थित परमाणु संयोग कर यौगिक बनाते हैं। ये यौगिक ठोस, द्रव तथा गैस अवस्था ग्रहण कर लेते हैं। इसे डाल्टन नहीं समझ सका कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके जल बनाते हैं तो जल क्या होता है? एक द्रव होता है। डाल्टन ये नहीं समझ सका कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग करने से जल तो बन जाता है, लेकिन द्रव अवस्था कैसे ग्रहण करता है, इस चीज़ को ये नहीं समझ सका। आगे भाषण में उन्होंने कहा कि जब परमाणु संयोग करते हैं तो एक यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन संयोग करती है तो एक अमोनिया गैस बनती है। क्या बनती है भाई? अमोनिया गैस बनती है। ये अमोनिया गैस अवस्था में है। डाल्टन इस चीज़ को नहीं समझ सका। उन्होंने कह तो दिया कि जब 2 परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। क्या बनता है? एक यौगिक बनता है। अब यौगिक ठोस, द्रव और गैस अवस्था ग्रहण करते हैं। ये कैसे करते हैं, इस चीज़ को डाल्टन नहीं समझ सका। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डाल्टन के नियम की कमियाँ समझ आ गई होंगी भाई। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनता है आपके लिए, डाल्टन के परमाणुवाद के सिद्धांत की कमियाँ लिखिए। ये कमियाँ या तो 1 नंबर में पूछेगा हो या 1.5 नंबर में। समझ आ गए भाई आपको? क्लियर? तो ये कमियाँ क्लियर होंगी आपकी, तो इन चीज़ों को नोट कर लो आप।
तो देखो डाल्टन के परमाणुवाद का सिद्धांत डाल्टन ने 1808 में दिया। मैं आपको सिद्धांत में समझा चुका हूं और सिद्धांत की कमियां भी मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है भाई, आगे नोट करो आप। अवोगाद्रो अवधारणा, अवोगाद्रो अवधारणा समझो आप। अवोगाद्रो अवधारणा, यह अवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने सन 1811 में दिया था। अवोगाद्रो अवधारणा सन 1811 में, अवोगाद्रो अवधारणा। तो देखो अवोगाद्रो अवधारणा अवोगाद्रो अवोगाद्रो अवधारणा क्या है भाई? अवोगाद्रो अवधारणा मानक ताप व दाब पर गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है। अवोगाद्रो क्या कहता है कि मानक ताप व दाब पर गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है। ये सन 1811 में अवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने इस नियम को प्रतिपादित किया और उन्होंने क्या कहा, इस नियम के अनुसार मानक ताप व दाब पर गैस के समान आयतन में मानक ताप व दाब पर गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है। इस नियम के अनुसार मानक ताप व दाब पर गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है। ये कहा अवोगाद्रो ने। अवोगाद्रो में देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में संयोग करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक गैस बनती है। देखो हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ संयोग किया और यह हाइड्रोजन क्लोरिक गैस बन गई। यहाँ पर हाइड्रोजन का एक आयतन है, क्लोरीन का भी एक आयतन है और यहाँ पर ये दो आयतन क्लोरीन गैस
बन गई। यहाँ पर हम बात करते हैं एक अणु यानी n अणु हाइड्रोजन के प्लस n अणु और क्लोरीन के, n अणु, यहाँ पर 2 अणु ऑक्सीजन के बने, n अणु हाइड्रोजन के, n अणु क्लोरीन के। तो यहाँ पर क्या बना भाई, 2 अणु किसके बने, क्लोरीन के बने। यहाँ पर 2n अणु, ठीक है। एक अणु हाइड्रोजन का प्लस एक अणु क्लोरीन का, यहाँ पर भी एक अणु है, यहाँ पर भी एक अणु, यहाँ पर एक अणु क्या बना, क्लोरीन बना। तो समझ आ गए भाई क्या कर रहा है ये। इस नियम के अनुसार मानक ताप व दाब पर गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है। गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है। जैसे उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन संयोग करती है, हाइड्रोजन और क्लोरीन संयोग करती है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन संयोग करती है तो हाइड्रोक्लोरिक गैस बनती है। जैसे H2Cl2 संयोग किया तो 2HCl बन गया। एक आयतन तो हाइड्रोजन का है, एक आयतन क्लोरीन का है, 2 आयतन किसके बन गए भाई, 2 आयतन किसके बन गए, क्लोरीन के बन गए। एक यानी n अणु हाइड्रोजन का है, n अणु क्लोरीन का है, तो यहाँ पर 2n अणु किसके बन गए भाई, 2n अणु किसके बन गए भाई, क्लोरीन के बन गए। एक अणु हाइड्रोजन का, एक अणु क्लोरीन का, तो यहाँ पर भी एक अणु ही बनेगा किसका, क्लोरीन का। क्लोरीन का कितने अणु बनेंगे भाई, एक अणु बनेगा। अवगाद्रो अवधारणा मोस्ट है, छोटा सा क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा ये, आप लिए एग्जाम में आपके 1 नंबर में पूछेगा इसको। और अवगाद्रो अवधारणा सन 1811 में अवगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने दी। उन्होंने कहा इस नियम के अनुसार मानक ताप व दाब पर गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, ये चीज़ नोट कर लो आप, मानक ताप हम बात करते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की। तो मानक जो ताप है वो सेल्सियस में तो है 0 डिग्री या केल्विन में होगा 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन। मानक दाब तो होगा 0.001 और 1 atm, मानक दाब 0.001 atm। कमरे का जो ताप होता है, इस चीज़ को नोट कर लेना आप, कमरे का ताप वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस। कमरे का ताप कितना होता है भाई, 25 डिग्री सेल्सियस। वैज्ञानिकों ने स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की जो वैल्यू बताई वो बताई कि भाई मानक ताप तो होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस में तो 0 डिग्री होता है, या केल्विन में देखोगे तो आप होगा 273.15 केल्विन। दाब होगा 0.0001 atm। कमरे का ताप होगा 25 डिग्री सेल्सियस। कमरे का ताप क्या होगा 25 डिग्री सेल्सियस या 298.15 केल्विन। अब 298.15 केल्विन कैसे आया, तो 273 प्लस 25 जोड़ दोगे आप तो कितना आया 298.15 केल्विन। समझ आ गया भाई आपको, केल्विन में जो वैल्यू होगी वो होगी 298.15 केल्विन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इस चीज़ को नोट कर लेना आप। तापमान तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मानक ताप कितना होता है सेल्सियस में 0 डिग्री होता है, केल्विन में होता है 273.15, एटीएम होता है 0.0001 एटीएम, और कमरे का ताप होता है सेल्सियस में तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, या केल्विन में देखोगे तो आप 298.15।
यानी 273 में 25 प्लस कर देना तो केल्विन में वैल्यू आ जाएगी। और ध्यान रखना केल्विन में कभी भी डिग्री नहीं लगता है, जैसे आप लिख दो 273.15 डिग्री, ये नहीं, केल्विन में कभी भी डिग्री यूज नहीं लगाते हैं हम, ये डिग्री नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है भाई, अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम अवोगाद्रो नियम के अनुप्रयोग। धन्यवाद भाई।